अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में WWDC 23 के हवाले से बात करूंगा, जो कि एप्पल की तरफ से हर साल किया जाता है। इस साल 5 जून 2023 को हुआ था WWDC, यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। अब इसमें जो है दो चीज़ें एप्पल ने बताई हैं। पहली चीज़ जो है एप्पल विजन प्रो के हवाले से है कि एप्पल ने अपने ग्लासेस इंट्रोड्यूस किए हैं $3500, $3500 में। स्क्रीन को जो है वो आपकी आंखों तक ले आया है। अब इसके हवाले से जो मेरी राय है वो ये है कि इसका पहले जनरेशन जो है वो तो इतनी नहीं होगी, वो जो है वो एप्पल की मशहूरी में गुजर जाएगी। सेकंड या थर्ड जनरेशन में कोई आएगा कि इसकी सेल होगी, क्योंकि अभी ये हाई अपर क्लास के लिए है। लोअर क्लास को जो है वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि $3500 आसान नहीं है खर्चना। अब जो दूसरी चीज़ है वो iOS 17 के हवाले से है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन्स का। नया आ रहा है सितंबर में, आईफोन 15 के साथ आएगा। अभी बीटा वर्जन है। तो इसमें जो है वो सबसे पहला फीचर चेक इन का है कि जब आप किसी के घर जाते हो तो आपका मेज़बान जो है आपको कहता है कि आप जब घर पहुंचो तो मुझे जो है वो खैरियत के लिए जो है वो कॉल या मैसेज कर देना। तो एप्पल ने ये जो है वो फीचर अपने इकोसिस्टम में दे दिया है कि आप उसको अपनी लोकेशन शेयर कर दोगे चेक इन के ज़रिए, और जब आप अपनी घर पहुंचोगे तो उसको जो है वो मैसेज आ जाएगा कि आप पहुंच गए हो। अब दूसरा फीचर जो है वो लाइव ट्रांसमिशन कह के, जब कोई आपको कॉल कर रहा है तो वो क्या बात करना चाहता है उसके हवाले से जो है वो आपको नीचे रिटर्न लिखा आएगा। तो आपको लगता है कि वो जिस बात के लिए आपको कॉल कर रहा है वो अहम है, तो आप कॉल उठा लोगे, आसानी हो जाएगी। तीसरी अपडेट स्टैंड बाय मोड की है, जैसे कि गूगल टैबलेट में या एलईडीज़ में जब रेस्ट कर रही होती हैं तो वो एक वॉलपेपर के साथ जो है वो टाइमलाइन आ जाती है। इस तरह का जो है वो फीचर आया है आईफोन्स में भी स्टैंड बाय के मोड में। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो आपकी जो है वो प्लेलिस्ट भी शो कर सकती है, आपका वॉलपेपर भी शो करती है, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें शो कर सकती है। चौथी अपडेट जो है वो एयर ड्रॉप है, कि जब आपने एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र करने हैं तो आप जो है आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। आईफोन्स का करीब होना ज़रूरी नहीं है, अगर दूर भी है तो वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो हो जाएगा ट्रांसफ़र। पांचवें अपडेट अडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी की है, कि जब आपने एयरपोर्ट्स 2 पहने हुए हैं अपने, तो वो अडेप्टिवली ट्रांसपेरेंट जो है वो मोड में चले जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी मोड में, सॉरी। तो इसका क्या मतलब है कि आप अगर एक आवाज़ आपके लिए अहम है, आप रोड पर जा रहे हो, गाड़ियों का शोर है, तो वो आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो वो जो है वो बात आप सुन लोगे। तो ये जो है वो एप्पल चेंज ला रहा है अपने पुरानी चीज़ों में जो है नई अपडेट्स। अब कुछ चीज़ें जो इतनी अहम नहीं हैं लेकिन फिर भी iOS 17 में आ रही हैं। वो पहली चीज़ उनकी अपनी जर्नल की ऐप है, कि जर्नलिंग आप अगर करना चाहते हो, एक दिन आपने जो है वो काम शुरू किया है, आपने क्या काम किया है वो आप लिखना चाहते हो, तो वो ऐप के ज़रिए लिख सकते हो। जर्नल ऐप है। दूसरी चीज़ जो है वो कीबोर्ड ऑटो करेक्ट है, कि कीबोर्ड जो है उसकी ऑटो करेक्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया है। तीसरी चीज़ ऑफलाइन मैप्स हैं, जो एप्पल मैप्स हैं, अब वो ऑफलाइन आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो। और चौथी चीज़ है, जब आपने सीरी, जो कि एप्पल का असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंट है, उसको आप हे सीरी करके बुलाते थे, लेकिन अब आप सिर्फ सीरी कह के भी बुला सकते हो। अब एक इजाफी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि एप्पल के WWDC से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो नथिंग फ़ोन 2 की है। जो कि नथिंग फ़ोन 2 लॉन्च कॉल पे की जो है वो कंपनी है। कॉल पे जो है वो को फाउंडर था वन प्लस का। तो वो जो है अब सेकंड जनरेशन आ रही है नथिंग फ़ोन की, नथिंग फ़ोन 2 की सूरत में, जुलाई 11 को उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, तो आप देख सकते हैं जुलाई 11 को। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।